स्वागत है आपका आज के चाय पे। इस वीडियो की टाइटल से आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो है सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। पर मैंने जो टाइटल दिया है उसका मेन मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि सिद्धार्थ शुक्ला जिनके जाने के बाद मैं उनकी फैन बनी, उनके रहते हुए मैं फैन क्यों नहीं थी वो बताना। ये बताना कि कैसे एक फॉल्स नैरेटिव की वजह से हमेशा उन्हें गलत दर्शाया गया। इसके बावजूद सिद्धार्थ ने कभी अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया, कभी व्लॉग्स नहीं बनाए, कभी भी उन्होंने अपने रिश्तों को यूज करके ऑडियंस को इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करी। उनके बारे में जो लिखा गया उन्होंने लिखने दिया और इसके बावजूद अपने सारे रिश्ते बहुत पर्सनल और प्राइवेट रखे और किसी को कभी बदनाम नहीं किया। वो चाहते तो औरों की तरह अपने आप को परफेक्ट दिखा सकते थे, वो चाहते तो अपने व्लॉग्स के थ्रू अपने आप को महान बता सकते थे, पर उन्होंने ऐसा भी नहीं करा। हैरानी की बात ये थी कि जो जैसी न्यूज़ उनके लिए आई उसके बेसिस पे कई लोग ये समझते थे कि सिद्धार्थ एक लाउड पर्सनैलिटी थे। कभी कभी हमें ये लगता है कि कोई लाउड पर्सनैलिटी वाला दिल का उतना अच्छा नहीं है, पर जो लोग झूठी हंसी हंसते हैं वो दिल के बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो शुगर कोट करके सब कुछ दिखाते हैं, हर चीज़ बताते हैं। सिद्धार्थ ने ऐसा कभी नहीं करा। पर आप मानेंगे कि उनके जाने के बाद बहुत सारी चीजें सामने आई। ये सारी बातें ये बताती थी कि सिद्धार्थ कितने अच्छे थे। हैरानी की बात तो ये है कि उनके होते हुए किसी ने भी ये चीज नहीं बताई, ये चीज सुर्खियों में भी नहीं आई। पर उनके जाने के बाद यही बात होती है। मैं हमेशा ये समझती हूँ कि इंसान अपने मुंह मियां मिट्ठू ना बने, अपने आप को महानता की मूर्त ना बनाए। और यही बात सिद्धार्थ के बारे में मुझे बेहद पसंद थी। उन्होंने कभी भी अपनी खूबियों को एम्पलीफाई नहीं करा, अच्छा करा, बार बार करा, पर कभी इस बात को पब्लिसाइज नहीं करा। मैं मानती हूँ कि सिद्धार्थ की जिंदगी छोटी थी, पर वो कहते हैं ना, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और सिद्धार्थ की जिंदगी एक्चुअली बहुत बड़ी थी। इसलिए आज मैं बताऊंगी उन 5 फैक्ट्स के बारे में जिसकी वजह से मेरा पर्सपेक्टिव सिद्धार्थ शुक्ला के लिए हमेशा के लिए बदल गया। अफसोस ये था कि मेरा ये पर्सपेक्टिव उनके जाने के बाद बदला, क्योंकि तब तक फॉल्स नैरेटिव के वो बादल छट चुके थे। सबसे पहली बात जो मुझे सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बहुत पसंद है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, हर इंसान में होनी चाहिए, वो था उनकी माँ के लिए उनका प्यार। सिद्धार्थ अपनी मॉम के साथ टाइम टू टाइम ब्रह्म कुमारी जाते थे। आपको पता है कि आज की जनरेशन उतनी धार्मिक नहीं है और उस टाइम पे उन पे काफ़ी काम भी था, बट हमेशा सिद्धार्थ ने अपनी मॉम को प्रायोरिटी दी। वो कितनी बार अपनी मॉम के साथ ब्रह्म कुमारी आते जाते दिखे हैं, कई जगह अपनी मॉम को ले जाते थे। एक शो पे भी हमने देखा था कि किस तरीके से वो अपनी मॉम को बेहद दिल से प्यार करते थे। हर कोई करता है, नो डाउट अबाउट इट, बट जब आप एक नोन पर्सनालिटी बन जाते हैं तो आपकी और एंगेजमेंट्स होती हैं लाइफ में। उसके बावजूद अपनों के लिए टाइम से वक्त निकालना, और वो कभी ब्रैक नहीं करा उन्होंने। वो फोटोज तो इनफैक्ट उनके जाने के बाद निकल के आई कि किस तरीके से वो अपनी मम्मी को लेके जाते थे और वहाँ पे उनके साथ बैठ के बात भी करते थे पूरे क्राउड से जो वहाँ पे आया होता था। सो डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छे बेटे थे और हमेशा अपनी मदर को उन्होंने प्रायोरिटी दी है और इसी वजह से वो इतना आगे भी बढ़ पाए थे। उनकी ज़िंदगी डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत थी, क्योंकि माँ की ब्लेसिंग्स के साथ आपकी लाइफ और बेहतरीन बन जाती है। सिद्धार्थ के दोस्त विद्युत जामवाल ने ये बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला कभी भी किसी भी लड़की के पीठ पीछे उसके बारे में कोई बात नहीं करते थे। इनफैक्ट अगर उनसे कोई पूछता था कि कोई उनकी गर्लफ्रेंड है या ये उनकी गर्लफ्रेंड है या इससे लेके उनके रूमर्स चल रहे हैं, तो वो हमेशा कहते थे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। इससे पता लगता है कि वो लड़कियों की कितनी रिस्पेक्ट करते थे। अ ट्रू मैन इज अ मैन व्हेन ही रिस्पेक्ट्स विमेन, और वो तो करते ही थे। अपनी माँ को, अपनी बहन को और उसके अलावा हर किसी अनजान औरत को इज्जत देना, इससे ज़्यादा इस बात का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला वॉज एक्चुअली अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। सिद्धार्थ बहुत ही हेल्पफुल थे, बहुत ही मददगार थे। उन्होंने प्रत्युषा बैनर्जी के फैमिली को कोविड के टाइम पे बहुत मदद करी, शायद और भी लोगों को करी होगी, अभी तो हमें कुछ स्टोरीज पता है। उन्होंने मंथली कुछ खर्चा उनके घर भेजा, कितना भेजा क्या भेजा ये मैं नहीं बताऊंगी, बिकॉज देखिए प्रत्युषा नहीं है पर उनकी फैमिली तो है। मैं नहीं चाहती कोई भी हर्ट हो, बट ये बात कि सिद्धार्थ ने
बिना बताए, बिना अनाउंस करे ये करा। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। वो चाहते तो इस बात की प्रमोशन और कर सकते थे और लोगों को अपनी तरफ कर सकते थे, वो लोग जो शायद उस टाइम पे उनके फैन नहीं थे। पर कहते हैं ना, वो चुप्पी में ही सब कुछ होता है। ही अर्नड अ लॉट फॉर हिमसेल्फ। उन्होंने अपने लिए बहुत सारी नेकी कमाई, और वो नेकी अगर दुनिया को बाद में दिखी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेकी नेकी होती है। किसी को दिखा के नेकी करने में और नेकी करने में कोई फर्क नहीं है। नेकी नेकी ही होती है। आप दिखा के करेंगे तो शायद उसकी कीमत थोड़ी कम हो जाए। जब आप उसे ढक के करते हैं तो इंसान जो है वो ऊपर वाले की नज़रों में थोड़ा और ऊंचा हो जाता है। मैं बार बार कहती हूँ, ये मेरी सोच है। आपकी सोच क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। शहनाज के लिए सिद्धार्थ हमेशा दिल से प्रोटेक्टिव रहे हैं। उन्होंने अपना प्यार शहनाज के लिए बहुत ही प्योर रखा। इनिशियली शहनाज कभी कभी थोड़ी सी इमेच्योर बिहेव कर देती थी, बिकॉज तब वो नई नई आई थी, उम्र भी उसकी छोटी थी। पर सिद्धार्थ ने उसकी किसी भी बात को दिल पे नहीं लिया, चाहे वो बिग बॉस के दौरान ही क्यों ना हो। और एंड में दोनों हाथों में हाथ डाल के बाहर निकले थे। यानी जीतने के बाद, जी हाँ, सिद्धार्थ के ट्रॉफी हाथ में उठाने के बाद सिद्धार्थ शहनाज के साथ बिग बॉस के घर से बाहर निकले। और जब तक सिद्धार्थ इस दुनिया से गए तब तक वो शहनाज के साथ थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी शहनाज के पास ली। ये सब बोलने में तकलीफ होती है, पर अल्टीमेटली वो इतना सच्चा प्यार करते थे शहनाज से कि उन्होंने, वो कहते हैं ना, आखिरी वक्त तक साथ निभाने वाला वादा पूरा किया। वो प्रोटेक्टिव इसलिए रहते थे क्योंकि वो जानते थे कि शहनाज नई नई आई है इंडस्ट्री में, इस टाइम पे उनका यूज़ कर लेंगे लोग। तो इस वजह से उन्हें हर ईवल आई से बचाना, हर बुरी नज़र से बचाना, वो सिद्धार्थ ने बखूबी किया जब तक वो थे। और अब तो मुझे लगता है वो ज़्यादा करते होंगे, क्योंकि अब वो हर जगह हैं। कभी होता है ना, जब इंसान जिंदा होता है तो वो कहीं हो पाता है, कहीं नहीं हो पाता है। पर जब वो आत्मा बन जाता है, जो स्पिरिट बन जाता है, मुझे पता है सब लोग इन बातों पे विश्वास नहीं करते हैं, पर जो करते हैं वो समझते होंगे कि स्पिरिट एक एनर्जी होती है, और एनर्जी वहाँ होती है जहाँ उसके अपने होते हैं। तो वो आई एम श्योर एक एनर्जी के रूप में शहनाज को हर बुरी नज़र से या बुरे लोगों से या बुरी बातों से बचाते आए हैं और आगे भी बचाते रहेंगे। एंड लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, आखिर में ये कहूँगी कि सिद्धार्थ सही मायनों में एक विजेता थे। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने बिग बॉस जीता या फिर उन्होंने खतरे खिलाड़ी जीता, पर उन्होंने अपने फैंस को जीता। उनके जाने के बाद भी अगर लोग उनके फैन बन गए, उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी आज तक उन्हें पूरे दिल से लोग याद करते हैं। उनके जाने के बावजूद भी उनकी सीखों को याद रखते हैं। उनके जाने के बावजूद भी उनकी शहनाज को प्यार करते हैं, उनको प्यार देते हैं और अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं सिद्धार्थ को। तो मैं ये कहूँगी कि सच में सिद्धार्थ जीत गए, और ज़िंदगी छोटी ज़रूर थी पर बेहद शानदार थी उनकी। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, और स्पेसिफिकली आपके सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आज की चाय।